हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। स्टूडेंट, हम क्लास 11th और 12th में आने वाले कुछ बेसिक टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भौतिक राशियों पर और कुछ मात्रकों पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। देखिए स्टूडेंट, भौतिक राशियाँ क्या होती है कि ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम तोल सकते हैं, वे सभी किस में आती हैं? वे भौतिक राशियों में आती हैं। जैसे सिंपल आप इसका उदाहरण लो, हम बाज़ार जाते हैं, हम दाल लेकर के आए, तो दाल को हमने क्या किया, उसकी मात्रा को हमने तोल लिया। ठीक है, तो दाल यानी वजन, वजन यानी एक तरह से मानिए द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। तो जिन भौतिक राशियों को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वे सारी भौतिक राशियाँ होती है और इन्हीं भौतिक राशियों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब जैसे कुछ राशियाँ होंगी, अब जैसे भाव हो गया, मान लो मेरे गुस्से का भाव है, मान लो मेरी खुशी का भाव है, इसको माप तोल नहीं सकते, है ना, किसी यंत्र के द्वारा इनको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो भौतिक राशियाँ कौन सी हो गई? जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम तोल सकते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार देखिए, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होंगी? देखिए, वे राशियाँ जो किसी पे डिपेंड नहीं होंगी, ठीक है, एक तरह से स्वतंत्र होंगी, वे राशियाँ क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसमें हम कौन कौन सी लेते हैं? जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसी और पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा राशियों से मिलकर के नहीं बना हुआ, ये एक मूल ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होगी? मूल राशियों पर निर्भर होगी या दो से अधिक राशियों से मिल करके बनी होगी। जैसे हम बल लेते हैं, ठीक है, बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान का गुणा भी हो गया त्वरण। त्वरण को आगे हम डिवाइड करते हैं तो त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। वेग क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये आगे से आगे क्या होता जा रहा है? अनेक राशियाँ बढ़ती चली जा रही है ना, तो ये राशियाँ क्या हो जाएंगी? हमारे पास में व्युत्पन्न राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए इन चीज़ों को साथ में नोट भी करिएगा। भौतिक राशियों की परिभाषा नोट कीजिए, इनके प्रकारों को नोट कीजिए। ये आपके 11th क्लास का तो चैप्टर है ही है, और 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे ना, राशियाँ वगैरह जैसे आएंगी, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे इन टर्म्स से। नेक्स्ट आता है हमारा मेन टॉपिक, मात्रक। अब देखिए, हमने भौतिक राशि तो ले ली, इस भौतिक राशि को हमें क्या करना पड़ेगा? किसी में मापना पड़ेगा। इसकी जो मात्रा है, ठीक है, तो उसकी मात्रा को मापने के लिए क्या लगाया जाता है? मात्रक यूज़ किया जाता है। जैसे आप दाल लाए, तो दाल आप ऐसे तो नहीं लाए कि 500 दाल ले आए, आप क्या लाते हो? 500 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो ग्राम आया, ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। ठीक है, यानी भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अब देखिए, हर कोई तो ऐसे मात्रक बन नहीं जाता, तो देखिए मात्रक जब डिसाइड होता है तो इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आप जिस भी भौतिक राशि का आप मात्रक ले रहे हो, वो मात्रक किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो तो मात्रक चेंज हो जाए, आप उसको बल लगा रहे हो तो वो चेंज हो जाए। भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो नियत रहता है। सेकंड, हम देखते हैं कि जो भौतिक राशि का मात्रक है, उसको जब चेंज करना हो तो वो थोड़ा सा इजीली, सरलता से उसको हम चेंज कर सकते हैं, सरलता से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जनरली हम देखते हैं तो हम यही मात्रक यूज करते हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम या क्विंटल, ये सब मात्रक ही हम जनरली यूज करते हैं। हम ऐसे मात्रकों का व्यवहारिक इस्तेमाल कम करते हैं जो बहुत बड़े हों या जिनको चेंज करना बहुत टिपिकल पड़ता हो। थर्ड है, देखिए, जो भी मात्रक हम ले रहे हो उसका जो परिमाण है, उसका जो माप है, वो निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ उसका मान चेंज होता जा रहा है। जैसे आपने सुबह लिया तो 1 किलोग्राम का वजन इतना था, शाम को लिया तो उसे 1 किलोग्राम का वजन कम हो गया, ऐसा नहीं। मात्रक जो है उसका परिमाण समान रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है मात्रकों के प्रकार। तो जैसे देखिए हमने भौतिक राशियों के प्रकार किए थे, वैसे ही मात्रकों के भी प्रकार हो जाएंगे। देखिए आप इस चार्ट में देखिए, मात्रक भी दो टाइप्स के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वही जो मुख्य रहेंगे, जो किसी से उत्पन्न नहीं होंगे, ना किसी पे निर्भर करेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएंगे? जो किसी पर निर्भर करते हों। अब मूल मात्रकों का उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे द्रव्यमान हो गया, सेकंड हो गया,
ये किसी पे निर्भर नहीं करेंगे। और अगर हम व्युत्पन्न मात्रकों में जाएं तो बल हो गया, संवेग, अभी हम पिछली क्लास में संवेग पढ़कर ही किए आए हैं, क्या होता है P = mv, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और वेग पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये देखिए 2 या 2 से अधिक मात्रकों पर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट मात्रकों की पद्धतियाँ। कैसे कि जैसे हम कभी तो मात्रक ले लेते हैं ग्राम, कभी ले लेते हैं हम किलोग्राम, कभी हम ले लेते हैं क्विंटल, कभी हम ले लेते हैं पाउंड। तो ये अलग अलग हो गए, हालांकि है सारे द्रव्यमान के मात्रक, ठीक है। द्रव्यमान को आप ग्राम में मापते हो, द्रव्यमान को आप किलोग्राम में मापते हो, द्रव्यमान को आप क्विंटल में मापते हो, लेकिन ये अलग अलग हो गए। अब कौन सा यूज़ करें, तो इनका देखिए थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर दिया गया, इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। मूल रूप से 3 पद्धतियां हम पढ़ते हैं। पहली आती है सीजीएस, दूसरी एमकेएस और तीसरी एफपीएस। इनकी फुल फॉर्म देखिए, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी देखिए लंबाई को लिया गया है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को लिया गया है ग्राम में और समय को लिया गया है सेकंड में। सेकंड हम देखते हैं एमकेएस, लंबाई को लिया गया है मीटर में, द्रव्यमान को लिया गया है किलोग्राम में और समय को लिया गया है सेकंड में। थर्ड हम देखते हैं एफपीएस, लंबाई को लिया गया है फुट में, द्रव्यमान को लिया गया है पाउंड में और समय को लिया गया है सेकंड में। तो ये 3 पद्धतियां हमारे मूल रूप से मात्रकों के अंदर डिवाइड रहती है। इनमें सबसे अच्छी और जो यूज़ की जाती है वो सेकंड एमकेएस पद्धति ही यूज़ की जाती है, यानी जनरली हमारे मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये टर्म्स ही हम मात्रकों को, भौतिक राशियों को परिभाषित करने के अंदर यूज़ करते हैं। अगर बड़ी राशि होती है तो ज़्यादातर सवालों के अंदर इन्हीं को कन्वर्ट किया जाता है। हमने पढ़े थे ना मात्रकों के गुण, तो देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इनको चेंज करना भी ईजी है। छोटे से आप बड़े मात्रक में भी जा सकते हो, बड़े को छोटे मात्रक में भी ला सकते हो, तो बहुत ही ईजी परिभाषित हो जाते हैं। सेकंड यहाँ पर देखिए, ये जो एमकेएस पद्धति है इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप कर दिया गया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति देखिए हमारे फिजिक्स में हम जो भी न्यूमेरिकल, जो भी टर्म्स, जो भी चीज़ को पढ़ते हैं वो सारी की सारी इस एसआई पद्धति के अंदर ही अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये होती है स्टैंडर्ड यूनिट, यानी ये हर जगह इसी को मान्यता दी गई है। ऐसे नहीं है कि हम कहीं और जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगी, नहीं, इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट ही मान लिया गया है। अब हम पढ़ते हैं एसआई पद्धति के बारे में। एसआई पद्धति, ये पद्धति जो है ये अंतर्राष्ट्रीय माप व तौल संगठन द्वारा इसको डिसाइड कर दिया गया था। क्यों किया गया था, सिंपल इसका इतना सही लॉजिक है। देखिए हम सीजीएस पद्धति लेते हैं, ठीक है, सेमी, ग्राम और ये वाली, तो इसमें क्या होता है मात्रक छोटे हो जाते हैं, जनरली हम इनका कम ही यूज़ करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं एफपीएस वाले की, फुट, पाउंड, सेकंड, ये क्या हो गई, ये काफ़ी बड़े लेवल की हो गई। तो इन दोनों को यूज़ करने की बजाय कौन सा सिस्टम सेट कर दिया, एमकेएस। तो एमकेएस को ही क्या कर दिया, एसआई पद्धति के अंदर मॉडिफाइड कर दिया। तो मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। ये जो पद्धति है, ये जो मात्रक है, ये सर्वाधिक प्रचलित है और यही यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए एसआई पद्धति ने क्या किया कि जैसे हम मूल रूप से क्या लेके चले, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, अब 3 ही तो भौतिक राशियाँ होती नहीं है, भौतिक राशियाँ तो इससे अधिक होती है। तो एसआई ने क्या किया, इसी प्रकार से भौतिक जो मात्रक थे उनको मूल मात्रक कितने मान लिए, 7 मात्रक इसने डिसाइड कर लिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हो गए, 7 मूल मात्रक। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं वो आप देखिए इस प्रकार से। देखिए भौतिक राशि द्रव्यमान, इसका मात्रक ले लिया किलोग्राम, संकेत क्या हो गया इसका, केजी। ऐसे ही हम लेते हैं लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या माना गया, मीटर, और इसका संकेत हो गया स्मॉल एम। ऐसे ही हम लेते हैं समय, तो क्या हो जाएगा, सेकंड, और इसका प्रतीक स्मॉल एस। ताप हो गया केल्विन और इसका प्रतीक हो गया कैपिटल के। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जिन भौतिक राशियों के जो मात्रक हम ले रहे हैं वो मात्रक अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से रखे गए हैं तो उसका जो अक्षर होता है वो कैपिटल रखा जाता है। जैसे आपने अभी पढ़ा ताप यानी केल्विन, तो केल्विन क्या है, कोई साइंटिस्ट है, तो इसका मात्रक किससे शुरू हो गया, कैपिटल के से। ऐसे सिंपल हम परिचित हैं बल हमें पता है किसने दिया था, न्यूटन, तो न्यूटन का मात्रक क्या रहेगा, कैपिटल एन रहेगा,
ठीक है स्टूडेंट, समझ आए। नेक्स्ट हम और मात्रक देख लेते हैं। विद्युत धारा हो गई, तो विद्युत धारा का एम्पियर कैपिटल ए से। नेक्स्ट आता है प्रदीपन तीव्रता कैडेला, तो इसका मात्रक CD से। और पदार्थ की मात्रा मोल यानी MOL, ठीक है। ये 7 मात्रक हमारे मूल मात्रक माने गए हैं। देखिए यहाँ सारणी में मैंने 7 लिखे हैं, इन 7 मात्रकों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 7 हमारे SI पद्धति के अंदर मूल मात्रक माने गए हैं और इन्हीं मूल मात्रकों का देखिए यूज़ करके हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम आगे क्लास में अभी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इन मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक भी डिसाइड किए गए हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में समतल कोण, सेकंड आता है हमारे पास में घन कोण। देखिए मूल मात्रकों की परिभाषाएं हमने यहाँ पर कवर नहीं की है, वो भी आपके बुक में दी गई हैं। लेकिन देखिए वो परिभाषाएं क्या है कि जैसे आपने हर किसी को तो 1 किलोग्राम नहीं मान ली है, हमने क्या किया, कुछ मात्रा ली किसी चीज़ की, उसको क्या मान लिया हमने, स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये मात्रा इतनी थी, ये 1 किलोग्राम हो गई। फिर वहाँ से वो एक मात्रक, ठीक है, एक मात्रक निकाल दिया कि 1 किलोग्राम हो गया और फिर हम आगे और वस्तुओं को वहाँ पर तोलने लग जाते हैं। तो इनकी जो राशियों की जो परिभाषाएं हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरक मात्रक जरूर ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट आता है देखिए हमारे पास में क्या, समतल कोण। तो समतल कोण देखिए कि जो तल होगा, तल के जो एंगल से कोण बन रहा है वो समतल हो जाएगा। सिंपल आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपने एक वृत्त लिया और वृत्त की परिधि से आपने किसी पॉइंट पर एक कोण बनाया, तो वो कोण कौन सा हो जाएगा, समतल कोण हो जाएगा। और इसका मापन हम किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा लघु त्रिज्या खंड, इनका आप जब क्षेत्रफल वगैरह डिसाइड करते हो तो वहाँ पर रेडियन मात्रक यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है आपके ठोस कोण या घन कोण। तो ये क्या होता है कि जैसे 3D कोई चीज़ हो, यानी कोई बॉल जैसी चीज़ ले ली, तो बॉल क्या होती है 3D, उससे आप किसी पॉइंट पे कोई एंगल बना रहे हो तो वहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, घन कोण। और इसको हम किस में मापते हैं, स्टेरेडियन के अंदर मापते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके देखिए पूरक मात्रक और ये हैं आपके मूल मात्रक। इन मात्रकों को आपने डिसाइड रखना है। और हम पढ़ते ही हैं जैसे फिजिक्स में हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे या हम कोई भी क्वांटिटी लेंगे तो मात्रक हम जरूर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए भौतिक विज्ञान है, हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियाँ और भौतिक राशियों को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो इनका मात्रक ऑब्वियसली लगेगा। आप सीधा नहीं लिखोगे हम 4 दाल लाए, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। हम ये लिखते हैं ना 4 किलोग्राम दाल लाए। हम कोई भी कपड़ा लाते हो तो हम यूँ नहीं कहते हम 2 कपड़ा लाए, हम 2 मीटर कपड़ा लाए। तो मात्रक क्या करता है, डिसाइड करता है उसकी क्वांटिटी को, कितनी क्वांटिटी हम ला रहे हैं। तो ये मात्रकों को आपने ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी भौतिक राशियाँ और मूल मात्रक। अब देखिए क्या होता है कि इन्हीं मूल मात्रकों का यूज़ करके हम व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बनाते हैं। या हम स्टूडेंट कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए इनको अगर आप बनाना सीख गए तो आप कोई भी राशि बना सकते हो। और नेक्स्ट हम कवर करेंगे विमाएँ, ठीक है। वहाँ पर हमें इन मूल राशियों का, व्युत्पन्न राशियों का और इनके मात्रकों का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग राशियाँ जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग विमाएँ भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं सबसे पहले हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं दूरी, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी यानी लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। हमें जो पद्धति यूज़ करनी है वो हमें SI पद्धति ही यूज़ करनी है। तो दूरी का मात्रक मीटर हो गया। अब हमारे पास में मान लो एक राशि हमें दी गई है, वो राशि है वेग। वेग का सूत्र आप जानते हैं सारे, क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय यानी सेकंड। तो ये देखिए ये जो राशि है ये 2 मूल मात्रकों से मिलकर के बनी हुई है। तो ये जो मात्रक है, ये मात्रक हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। और ये जो राशि हम ले रहे हैं वेग, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। समझ आया आपको कि किस प्रकार से हम मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न भौतिक राशियां प्राप्त कर सकते हैं। चलो सिंपल हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में,
लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी लेंथ और चौड़ाई भी लेंथ, दोनों है लेंथ, तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए हम व्युत्पन्न भौतिक राशि पता कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेते हैं, वो राशि हम लेते हैं स्टूडेंट बल। देखिए ये हमारे काफ़ी काम में आता है। बल को हम देखते हैं, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। थोड़ा सा त्वरण यहाँ पर समझिए, त्वरण होता है वेग बटा समय। वेग का मात्रक हम यहाँ पर फाइंड आउट करके आ चुके हैं, क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप इस तरीके से मात्रक निकाल सकते हैं। और बटा सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड कहाँ जाएगा, इसके साथ ही तो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हमारा क्या कहलाता है, यही कहलाता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, तो बल हमारा क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्यों, क्योंकि देखिए दो राशियों पर निर्भर कर रही है, दो राशियों से मिलकर के बनी हुई है, और हम इसका मात्रक पता करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 मूल राशियाँ सम्मिलित रहती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी होती है भौतिक राशियाँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जैसे ये 2 टर्म्स आती हैं, दूरी और विस्थापन, वैसे तो आपको थोड़ी क्लियर होगी, लेकिन मैं यह बता देती हूँ। देखिए दूरी क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई टोटल लंबाई, वो दूरी हो जाएगी। और विस्थापन क्या होता है कि वस्तु पहले किस पॉइंट पे थी और अब किस पॉइंट पे है, उनके बीच का जो लंबाई हो जाएगी वो विस्थापन हो जाएगी। जैसे सिंपल आप एग्जांपल लीजिए, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, दोनों के मध्य मैं दूरी मान लेती हूँ 1 मीटर है। ऐसे ही ये एक पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ दोनों के बीच दूरी कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, ये वस्तु ए थी, चल करके बी पर गई तो दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर। यही वस्तु ए पे थी और बी पे गई तो विस्थापन कितना हो गया, 1 मीटर। अब ये क्या करती है, वापस इसी रास्ते से, ठीक है, वापस ये जो वस्तु है ये वापस इसी रास्ते से होकर के ये यहाँ ए पॉइंट पर आ जाती है। तो अब देखिए दूरी तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, और विस्थापन देखिए वापस इसी रास्ते पे आई और ए पॉइंट पे फिर से आ गई। तो अब यहाँ ए पर विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है, दोनों एक ही पॉइंट है, तो वो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दूरी और विस्थापन, और दोनों का मात्रक देखिए, दोनों लंबाई है तो दोनों का मात्रक क्या रहता है, मीटर ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मैं यहाँ पर कुछ अन्य भौतिक राशियाँ शेयर कर रही हूँ। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ आप देख सकते हैं, जैसे वेग हो गया, संवेग हो गया, ये आप जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे ना क्लासेस में, वैसे आपके सामने आगे कवर आती जाएंगी, इनके फॉर्मूलाज भी आपके सामने आते जाएंगे। तो एक बार आप इनको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए और कैसे इनका मात्रक निकाला गया है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा भौतिक राशियाँ, एसआई पद्धति, मात्रक और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इससे आगे का भाग। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।